टीपू और टुन्नू में कहीं तालमेल तो नहीं है, घालमेल तो नहीं है, ये हम लोग देखेंगे। कहीं टीपू और टुन्नू की जोड़ी टुनटुना तो नहीं रही है घंटा को। हम बता रहे हैं, प्रमाण नहीं दोगे टुन्नू, प्रमाण नहीं दोगे अखिलेश, प्रमाण नहीं दोगे राहुल गांधी, तो तुम्हारे खिलाफ FIR होगा। चौकीदार चोर की बात कही जा रही है, मतलब क्या कहा जाएगा? राम मंदिर मतलब जिसने बनाया था वही चोर हो गया? आपको क्या लगता है? अवधेश प्रसाद जी का लड़का हार गया। अरे मोरे बप्पा का के रो रहे थे। टेंट में रहे लेकिन परमानेंट रहे, मतलब कभी उनको भव्य मंदिर ना मिले। आप भव्य मंदिर दे के आस्था या कद बढ़ा दिए, आपकी हैसियत है। सारे कॉलोनी में एक जगह राम 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 कर रहे हैं। ये सिर्फ 27 चुनाव को लेके एक हवा बना रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन ये अपने जो साजिश है इसमें वो जैसे पहले भी नहीं सफल हुए। अगर इसका भी श्रेय जो है मोदी जी को देंगे आप? वालेकुम सलाम वाले जय जय श्री राम हो गए, किसकी नैतिक विजय है? कोई अरमान, कोई आस्था नहीं इस देश में, सब लंगलाड़ीला सदा। आप राम जी को नहीं मानते? मैं राम को मानता हूँ, लेकिन इनके द्वारा थोपे हुए राम को नहीं मानता। आमलेट खा के गुंडई करते थे, आज ये हेलमेट लगा के अंडा खा रहे हैं। तो आज चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ये SIT की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो जनता इन्हें फिर ये हेलमेट लगा कर भागेंगे, देखते। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जिस तरह से चर्चाएं बनी है, वहीं विपक्ष भी कहीं न कहीं एक तरीके से डबल इंजन के सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने SIT गठित की है, SIT गठित में फिर एक के बाद लोगों के FIR दर्ज होते हैं, लोग जेल में भी जाते हैं। उसके बाद चंपत राय जो हैं उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। और अभी हमारी जो मौजूदगी है वो 80 क्षेत्र में मौजूद है। और अभी रात के 10 बजे आप सीधे तौर से ये तस्वीर देखेंगे। यहाँ आपको चाय जो मिलती है वो दूध वाली नहीं मिलेगी, यहाँ सिर्फ जो है आपको सिर्फ नींबू वाली चाय मिलेगी। और नींबू वाले चाय में जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से सारी चर्चाएँ हो रही हैं, हम इस पर कुछ विशिष्ट जन लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी हमारे साथ भाजपा के ही प्रवक्ता जो है अशोक पांडे जी, हम उनसे बात करेंगे। भाजपा इस बार जो है मतलब घिरती नजर आ रही है 2027। अच्छा, घेर कौन रहा है? जिसे रामचंद्र जी से मतलब नहीं था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है, जिन्होंने 100 वकील खड़ा किया था कि राम जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए, जिनके पिता ने राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल कर दिया था, उनके लाल और किसी पर चोरी की तोहमत लगाने से पहले प्रमाण जरूरी होता है। मेरा कहना है कि जिन लोगों ने कहा कि चोरों को चोर हैं, ये चोरी है, उनको जरूर गिरफ्तार करना चाहिए, पूछना चाहिए कि प्रमाण लाओ। मेरा कहना है कि चंपत लाल जी बहुत ईमानदार आदमी हैं। ये अलग बात है कि ऐसे लोग चोर मचाए चोर एक जगह खड़े हैं, सब पुरानी फिल्म याद आ रही है, चोर मचाए शोर, ये सब एक जगह खड़े हैं। आज दशाई हुई है कि बड़े भारी राम भक्तों के उभरे हैं। अखिलेश जी की पत्नी हर जगह दर्शन कर रही है, 4 आना का पेड़ा लेके हनुमान जी के मंदिर में राहुल भी जा रहे हैं। ये लोग कभी अयोध्या तक नहीं गए। इन्होंने कहा कि अयोध्या के राजा राम नहीं है, वो जो उनके MP जी डॉक्टर अवधेश हैं, अवधेश प्रसाद। मेरा कहना है कि SIT गठित हो गई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो कह रहा है चोरी हुई है वो प्रमाण दे, वरना उसे स्वयं गिरफ्तार कर लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भाजपा से बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बात कर रहे हैं कि जिस तरह से मतलब आपने राजनीतिक देखा है और आप तीसरी बार जो है मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार हुई और उसके बाद जो है अब जिस तरह से अब राम मंदिर मतलब एक कहीं ना कहीं 400 पार का नारा लग रहा था, उसी में जो है अवधेश प्रसाद जी जीत गए और अयोध्या से। और उसके बाद जो है अब जिस तरह से अब अयोध्या में अब तस्वीर आ रही है कि मतलब लोग अब दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी तस्वीर नहीं आ रही है। दूसरी बात, उसके ठीक बाद असेंबली का चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, सारे में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अवधेश प्रसाद जी का लड़का हार गया। अरे मोरे बप्पा का के रो रहे थे, वो भी अपने चैनल पर दिखा दीजिए। मेरा कहना है कि सीधे सीधे जो कह रहा है चोर, मेरा कहना है कि वो प्रमाण के साथ आवे, वरना चोर हल्ला मचाने से चोर कहीं चोरी करने जाता है, जब जनता भीड़ आती है तो खुद चोर करके भागने लगता है। जो लोग नेशनल हेराल्ड का पैसा खा गए, बोफर्स तोप में दलाली खा गए, जिसका दमाद DLF घोटाले में है। नहीं वो तो ठीक है, तो लेकिन तो जीते तो अंततः आप ही लोग जीते ना। उसके बाद जो है अब जिस तरह से चंदा चोरी वाला आज तक आज भी हम फिर जीतेंगे। मेरा कहना कहीं चोरी नहीं हुई है, कहीं चंपत लाल जी चोर नहीं है। ये अलग बात है, जो लोग कह रहे हैं चोरी हुई है,
उनसे हम कहना चाहते हैं प्रमाण के साथ आवे, वरना उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। भाजपा के सांसद लोग जो कह रहे हैं कि विपक्ष हमारा क्या उखाड़ लेगा, मतलब मंदिर हमने बनवाया, चंदा हमने लिया, तो विपक्ष क्या उखाड़ लेगा? विपक्ष को उखाड़ने की बात छोड़ दीजिए, विपक्ष तो है ही नहीं, तो उखाड़ेंगे क्या है? ये तो हाशिए पर है विपक्ष। कहाँ विपक्ष दिखाई दे रहा है? ऐसे भारत का नक्शा उठाइए, हर प्रदेश में 2, मतलब उनको पाकिस्तान का आप समझ रहे हैं क्या? वो लगभग आपको आने वाले दिनों में पाकिस्तान से में राजनीति करने वाले रह जाएंगे, क्योंकि हम कलकत्ते से लेके यहाँ तक जो लोग आमलेट खा के गुंडई करते थे, आज ये हेलमेट लगा के अंडा खा रहे हैं। ये दशा आ गई है। मेरा कहना यही दशा इन चोरों के प्रति भी होगी जो आज चोरी का आरोप लगा रहे हैं ना। ये SIT की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो जनता इन्हें फिर ये हेलमेट लगा कर भागेंगे, देखते रहिएगा। एक बात बताइए, तू ही चोर तू ही मुंशी, मतलब खुद ही चोर हैं, खुद ही मतलब जांच भी कर रहे हैं, तो कहाँ जांच कराने के लिए पाकिस्तान जाए? अमेरिका करेगा जांच? विपक्ष को दे देना चाहिए ना। विपक्ष जांच तो कर ही रहा है, प्रमाण लाओ विपक्ष। खाली चोर चोर हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। योगी जी का तो बस खाली सपना है कि मतलब यादवों पे समीकरण बस साध रहे हैं कि मतलब टिन्नू यादव का इतना कॉल। टिन्नू यादव की बात नहीं है, उसमें पंडित जी भी हैं, मिश्रा जी भी हैं, सब हो। मेरा कहना है कि टिन्नू यादव का फ़ोन 100 बार अखिलेश के यहाँ गया, तो मेरा कहना है वो भी कहीं टिन्नू और टुन्नू में, टीपू और टुन्नू में कहीं तालमेल तो नहीं है, घालमेल तो नहीं है। ये हम लोग देखेंगे, कहीं टीपू और टुन्नू की जोड़ी टुनटुना तो नहीं रही है घंटा को। हम बता रहे हैं, प्रमाण नहीं दोगे टुन्नू, प्रमाण नहीं दोगे अखिलेश, प्रमाण नहीं दोगे राहुल गांधी, तो तुम्हारे खिलाफ FIR होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात बताइए, आपने रामायण भी पढ़ी होगी, देखी भी होगी, समझी होगी, मतलब घर का भेदिया ही लंका ढहा देगा तो फिर कैसे काम चलेगा? घर का भेदिया कौन है? कोई भेदिया नहीं है। मेरा कहना है घर का भेदिया जो विपक्षी है वो इतना बड़ा विभीषण है कि हमारे खिलाफ उसका दोनों पैर पाकिस्तान में रहता है। अरे बाप रे। जब हम सर्जिकल स्ट्राइक में जीतते हैं, सेनाध्यक्ष कहता है कि हम जीते हैं, तो राहुल बाबा कहते हैं लाश गिन के दिखाओ। जहाँ का विपक्ष सर्जिकल स्ट्राइक में हम विजयी हो रहे हों, सेनाध्यक्ष का कहना न मान के लाश गिनवा रहा हो, उस विपक्ष को हम क्या कहें? वो विभीषण लायक भी नहीं है। आपको बता दें, चूँकि इस समय एक माहौल है, तो जितने कालनेमी हैं, कालनेमी जिमी रावण राहु, सारे कालनेमी एक जगह राम 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 कर रहे हैं। और देख रहे थे मंगल को खिचड़ी बांट रहे थे मुलायम सिंह जी के लाल, जबकि वो सरयू की धरती का जो रंग लाल था वो इन्हीं के पिताजी ने किया था। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि मुझे मुल्ला मुलायम कहा जाए। उनके चाचा जी का बयान आ रहा था कि हम राम मंदिर बनने नहीं देंगे, कोई अगर गिरा देगा बाबरी मस्जिद तो जिंदा नहीं रहने देंगे। बाबरी मस्जिद भी बन गई। अब तो अखिलेश यादव जी भी एक तो मंदिर बनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब सब वहाँ करेंगे, उसके बाद फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में। ये बताइए, एक किसकी नैतिक जीत है? जीत किसकी है? आप तो भाजपा ही को बोलेंगे जो है। नहीं, एक किसकी जीत है? सनातन धर्म की। किसके चलते वो जय श्री राम कहने लगे? जो कभी कहते थे, मतलब इसका भी श्रेय जो है मोदी जी को देंगे आप? किसको जय श्री राम कहने से हम किसको देंगे? जब वो कहते थे वालेकुम सलाम, अब कह रहे हैं जय श्री राम, जय जय श्री राम, तो वालेकुम सलाम वाले जय जय श्री राम हो गए। किसकी नैतिक विजय है? पूरा देश अगर जय श्री राम कहने लगे तो नैतिक विजय आप बताइएगा, आप पत्रकार हैं पंडित जी, तो किसको नैतिक विजय बताया जाएगा? तो देखिए, लोकसभा में जिस तरह से पूर्व में अखिलेश यादव कभी मतलब जब मौका परस्त होते थे, तो मतलब जब कभी टोपी लगा लेते तो कभी चादर उड़ाने लगते थे। ये बताइए, भाजपा बुरी तरह फंस गई है राम मंदिर को लेकर, कैसे फिर आगे बढ़े? नहीं, भाजपा कहीं नहीं फंसी है। देखिए, भाजपा के जो हमारे प्रमुख नेता हैं केंद्र में, जैसे मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, तो इन दोनों नेताओं के जो आचरण है, इनके जो बारे में जो जनता की मानसिकता है, उस मानसिकता को कोई चोरी, किसी तरह की कोई घटना डिगा नहीं सकती, क्योंकि जनता मालूम है कि ये दोनों नेता पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति हैं और जो भी कर रहे हैं देश और प्रदेश के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव हों या कांग्रेस हो, इनका जो दुष्प्रचार है, ये दुष्प्रचार इनके काम आएगा नहीं। और ये जो चल रहा है मैटर, ये देखेंगे आप, इसमें SIT की जांच जब सामने आएगी पूरी तरह से, तो दूध का दूध पानी का पानी साफ होना सुनिश्चित है। इसमें ज़्यादा इनका जो है ये चल रहा है ना, ये सिर्फ 27 चुनाव को लेके एक हवा बना रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन ये अपने जो साजिश है इसमें वो जैसे पहले भी नहीं सफल हुए, आगे भी ये समाजवादी पार्टी वाले 37 सीट पा गए थे पिछली बार, लोकसभा में पा गए थे। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन थे, संविधान बदल देंगे तो ये हो जाएगा, तो ये जातिगत मानसिकता लोगों की, उन्होंने दूषित कुछ करने का प्रयास किया, उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए। लेकिन
सत्ता में वो आ नहीं पाए, जिसके पीछे रीज़न ये है कि बड़ी आबादी, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, एक बड़ी आबादी जो सत्ता तक पहुंचाती है, उनको मोदी पे भी पूरा भरोसा है, उनको योगी पे भी पूरा भरोसा है। मोदी पे भी भरोसा है, योगी पे भी भरोसा है। ये बताइए, अब चौकीदार चोर की बात कही जा रही है, मतलब क्या कहा जाएगा? राम मंदिर मतलब जिसने बनाया था वही चोर हो गया? आपको क्या लगता है? हम तो वही देखेंगे जो हमको जनता दिखाएगा या जो हम प्रत्यक्ष रूप से साबुत। आप पत्रकार हो, आपको सब पता है। आप लोगों के मुंह से निकलवाना चाहते हो जो साफ कुछ सब कुछ दिख रहा है। अगर चोरी नहीं हुई तो एसआईटी का गठन क्यों हुआ? प्रतिपक्ष को एक तरफ आप निकाल, हाँ ठीक है। पत्रकार भी बोल रहे हैं, लगभग हर चैनल बोल रहा है कि चोरी हुई, सबने माना, राज्य सरकार ने भी माना, विदाउट एफआईआर एसआईटी बनाया, ओके, कुछ तो किया। एसआईटी के बाद अंततः चंपत राय का खास हो गया। बर्खास्त क्यों हुए? क्यों हुए? अरे कुछ मामले में आए होंगे, पकड़ाए होंगे या कुछ सबूत मिला होगा तभी तो। स्वाभाविक है, बहुत सारा सबूत मिला, लेकिन अगर जो रखवाला है वही चोर निकले तो स्वाभाविक है पॉलिटिकल साख का गिरना। नहीं, बात क्या है, पॉलिटिकल साख की बात नहीं है, बात लोगों के अरमानों और आस्था की बात है। कोई अरमान, कोई आस्था नहीं इस देश में, सब लंग लाड़ीला सदा। मतलब आप राम जी को नहीं मानते? मैं राम को मानता हूँ, लेकिन इनके द्वारा थोपे हुए राम को नहीं मानता। किसके? विपक्ष के? प्रतिपक्ष या राजनीति के द्वारा थोपे हुए राम को नहीं। राम हमारे बहुत पौराणिक देवता है। मतलब आप आपके कहने के हिसाब से मतलब टेंट में रहे लेकिन परमानेंट रहे, मतलब कभी उनको भव्य मंदिर ना मिले। आप भव्य मंदिर दे के राम की आस्था या कद बढ़ा दिए? आपकी हैसियत है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी मनुष्य में राम का कद बढ़ाने की हैसियत है? नहीं है। आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो देखिए, ये तो कह रहे हैं कि बेवकूफ़ बना दे रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो विपक्ष चोर की बात कह रहा है, विपक्ष को प्रमाण देना पड़ेगा कि क्या सबूत है। रुकिए। चूंकि इन्होंने ये कहा कि मतलब राम है तो उनको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, या भव्य महल बनाने से मतलब कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका ही नारा था जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, उनको लाया भी, लेकिन अयोध्या से हार गए। नहीं, मेरा ये कहना है, हार जीत तो इस लोकतंत्र में लगी रहती है। सदियों से ये आंदोलन चल रहा था भव्य राम मंदिर का, कोर्ट से भी जीते। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि उसी कोर्ट में रामनवमी की छुट्टी होती थी। राम कहाँ पैदा हुए भी पता था, लेकिन ये हो रहा था कि राम कहाँ पैदा हुए, अयोध्या में पैदा हुए। फिर जब फैसला आ गया कोर्ट का तो भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ, जनता की आस्था लगी, जनता ने तन मन धन से सहयोग किया और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। ये हमारे जो आतताइयों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, ये हमारे अस्मिता के साथ, सम्मान के साथ खिलवाड़ था। उस सम्मान को बचाने के लिए पीढ़ी पीढ़ी लड़ते रहे, सही है कि नहीं? वह सम्मान देखना है, चले जाइए यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर में, पीछे का हिस्सा आप देखेंगे तो अंधा भी कह सकता है कि मंदिर था, लेकिन तोड़ा गया है। तो उससे अब हम इस तरह के बालक तो हैं नहीं कि हम अपने ही राम का विरोध करेंगे, राम मंदिर का विरोध करेंगे। राम वास्तविक पात्र ही नहीं थे, हम ही गोली चला देंगे जो राम मंदिर में जाएगा। हम तो सनातन धर्म वाले लोग हैं। बरसों की तपस्या लड़ाई के बाद एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। राहुल जी कह रहे हैं कि हमारा सरकार आ जाएगा तो एकदम पूरी तरह से बदला निकालेंगे। है ना, और सरकार जब आएगा तब ना बदला निकाल लेंगे। कभी नहीं आएगा। और राहुल गांधी, मैं फिर कह सकता हूँ कि शायद मैं प्रधानमंत्री हो सकता हूँ, जीवन में सोच सकता हूँ। राहुल बाबा कमी नहीं होंगे, क्योंकि राहुल बाबा जब प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस मुल्क का क्या होगा। आपके लिए तो राहुल, आपको तो मतलब आपके अंदर तो मतलब करुणा निकल रहा है राहुल बाबा के लिए। इसलिए करुणा निकल रहा है कि इतने बड़े नेताओं का बेटा और नाती और पोता आज इस स्थिति में खड़ा है कि जानी लीवर को देख लीजिए, उनको देख लीजिए, मुंह खोलते हैं तो जानी लीवर याद आने लगते हैं। इससे बुरी बात क्या होगी? इतनी तो हमको समझ है ही। चलिए, आप सभी लोग का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये जो तस्वीर था वो जो है वो ये जो चाय की अड़ी है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, यानी विपक्ष के जो नेता हैं, मतलब अखिलेश यादव जी भी आए। और अभी हाल ही में आपने एक तस्वीर सोशल मीडिया पे देखा होगा, ब्रिजेश सिंह का भी इसमें एंट्री होता है और ब्रिजेश सिंह जो साक्षात जो इनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये बताइए, आप बहुत वरिष्ठ दिख रहे हैं, ब्रिजेश सिंह पूर्व MLC हैं, अब तैयारी में है चुनाव लड़ने के लिए। तो ब्रिजेश सिंह असंभव है कि चुनाव में जीत पाएंगे।
अरे वो पूरे एमएलसी रहे हैं और भाजपा से हैं। भाजपा से है, लेकिन हो सकता है उनको टिकट, यहाँ टिकट की लड़ाई बहुत ज़्यादा है। अब देखिए उनको मिल जाएगा तो निकालेंगे, क्योंकि कांग्रेसी हैं कि हैं कि सपाई हैं? भाजपा। अच्छा, मैं भाजपा भाजपा का पूरा जय श्री राम। हाँ, नहीं, जय श्री राम करने से पीछे नहीं हटने वाला है। आप कहने का मतलब ये कि मतलब भाजपा से है। ब्रिजेश सिंह जो है सशक्त कैंडिडेट है और भविष्य में उनको टिकट मिलेगा, वो जीतेंगे भी हैं, और उनके अगेंस्ट में कोई आगे आएगा नहीं। भैया ये बताइए कि ब्रिजेश, ये तो कह रहे हैं ब्रिजेश सिंह जीतेंगे नहीं, और आप तो सीधे आशीर्वाद ले रहे थे। नहीं, हम तो हमारे भैया थे। हाँ, हम नहीं थे उस समय, तो जिसमें आए थे तो हम गए तो कुछ काम से। आशीर्वाद तो मान लीजिए ठीक है, एक तरीके से दुकान पे ही आशीर्वाद दिया गया, तो मतलब आपको क्या लगता है वो जीतेंगे कि हारेंगे? अब उस समय बताएगा, हम कैसे बता सकते हैं। आप भाजपा ही नहीं है क्या? भाजपाई हो चाहे न है, जो भी हो, हम भाई स्पष्ट बता रहे हैं ना, हमें नहीं मालूम ना कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम कैसे बता सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप चाय की दुनिया में मस्त हैं। हाँ बिल्कुल। तो देखिए ये तस्वीर था, जो दुकानदार थे उन्होंने कहा कि साफ तौर से मतलब हमारा जो काम है वो चाय पिलाने का काम है। देखना यह है कि किसको ये नींबू वाली चाय खट्टे के रूप में लगती है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़, मैं हूं शिव पांडे, धन्यवाद।